गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षा 11 के अध्ययन की शुरुआत करने से पहले हम आप सभी से एक बार पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि वर्तमान समय में देश कोरोना संक्रमण की बीमारी से संघर्ष कर रहा है और इससे निजात पाने का पूरा प्रयास ही कर रहा है। हम सभी का दायित्व भी है कि हम सभी इस सहयोग में सहभागीदार हों और देश को इस संकट से उबारने का प्रयास करें। आप सभी विद्यालय के बड़े छात्र छात्राएं हैं, इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम सुरक्षा नियमों में प्रथम दृष्टया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 1 से 2 गज की दूरी बनाते हुए आपस में बातचीत करें, हाथों को साबुन से समय समय पर धोएं, सैनिटाइज भी करें, दूसरा फेस मास्क का भी प्रयोग करें। कदापि इस तथाकथित भावना में न रहें कि हम अमुक स्थान पर रहते हैं, इस स्थान पर रहते हैं, हमको यह ग्रसित नहीं होगा। आपने देखा कि वर्तमान समय में यह बीमारी बहुत व्यापक रूप लेती हुई बहुत से बड़े बड़े लोगों को, बहुत सुरक्षित रहने वाले लोगों को अपने आगाज में, अपने आगोश में कष्ट देती हुई कैसे व्यापक रूप लेती जा रही है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि वर्तमान समय में हम सुरक्षा नियमों का पालन करें और दूसरे को भी सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करें। इस बीच हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अर्थात शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हमेशा अबाध गति से जारी रखनी है, क्योंकि समय गतिमान है और गतिमान समय में हमेशा जिस तरह से समय गतिमान हो उस तरह से हमें अपने कार्यों को करते ही रहना चाहिए और तभी हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति उचित समय में कर पाते हैं। आइए, इस बीच आपके गद्यखंड से हम लोगों ने पिछले वीडियो में नमक के दरोगा का अध्ययन किया था। आज हम आपके गद्यखंड आरोह नामक पुस्तक से कृष्णा स्वागती द्वारा लिखित हम मियां नसरुद्दीन, जिसके लेखक या लेखिका कृष्णा स्वागती जी हैं, लेखिका का जीवन परिचय हम लोग जानने। लेखिका का जन्म सन 1925 में गुजरात में हुआ था। प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, बादलों के घेरे, समय का सरगम, ये सभी उपन्यास हैं। दूसरी तरफ दार से बिछुड़ी, मित्रों की मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरों के घेरे, कहानी, ये सभी कहानी संग्रह हैं। हम हसमत, शब्दों के आलोक में, ये सभी संस्मरण हैं। कृष्णा स्वागती जी को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे? कृष्णा स्वागती को साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान भी मिला था और साहित्य में विभिन्न लेखों के माध्यम से इन्होंने अपनी एक अद्वितीय छाप बनाई। आज आपके गद्यखंड से मियां नसरुद्दीन नामक पाठ में लेखिका यह बताना चाहती हैं कि व्यक्ति विशेष को, मियां नसरुद्दीन जो नानबाई का कार्य करते हैं, रोटियां बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने का इल्म है, ज्ञान है। व्यक्ति विशेष को जिस किसी भी तरह का ज्ञान हो और यदि वह किसी क्षेत्र में उस ज्ञान का प्रयोग कर रहा है तो बड़ी रुचि के साथ अपने कार्य को ईमानदारी से करने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से मियां नसरुद्दीन अपने कार्य को बड़े ही तत्परता के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ समय से पूरा करने पर तत्पर रहा करते थे। आज लेखिका मटिया महल से होती हुई उस गली से गुजरती हैं जहां मियां नसरुद्दीन
नानबाई का कार्य करते थे, रोटियां बनाने का कार्य करते थे। आज लेखिका कैसे उनसे बात करती हैं प्रस्तुत अंश में, इसका चित्रण बड़े सजीव ढंग से लेखिका ने किया है। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य के, कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ और उनके मसीही अंदाज का। लेखक यहाँ बताना चाहता है, लेखिका कृष्णा सोवती जी की यहाँ भावनाएं यह हैं कि वह एक दिन मटिया महल के तरफ से गुजर रही थी। यदि वह उस तरफ से नहीं गुजरती तो हजारों हजार मसीहों की मन पर विराजमान जो नानबाइयों के मसीहा थे, नानबाइयों में सबसे अच्छे नानबाई जो थे, नानबाइयों में ईश्वर के रूप में पूजनीय जो थे, उनके मसीही अंदाज को आज शायद लेखिका स्वयं जान नहीं पाती। लेखिका कहती हैं, हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से निकल गए। एक निहायत ही मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवैयां की तैयारी होगी, पर पूछने पर यह मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन जी की दुकान पर खड़े हैं और मियां नसरुद्दीन हैं 56 किस क्यों रोटियां बनाने। मैंने जैसा कि आपको बताया बच्चों, प्रस्तुत अंश में लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि एक दिन वह मटिया महल की तरफ से गुजर रही थी और उन्हें दूर से दिखाई दिया बहुत से लोग एक छोटी सी दुकान पर आटे के ढेर सानते हुए खड़े होकर के देख रहे हैं। लेखिका के मन में भी उत्सुकता होती है कि कैसे और क्यों यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं। लेखिका वहाँ जाती हैं तो लोग उन्हें बताते हैं कि ये नानबाइयों के मसीहा हैं और नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन की यह दुकान है जिन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने का ज्ञान प्राप्त है। और इस तरह लेखिका कहती हैं कि हमने जो अंदर झांका तो पाया कि मियां चरपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पक्का चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन, और इस तरह से कहते हैं कि आंखों में उनके झुर्रियां पड़ी हुई थी और चेहरा जो है बुजुर्ग अवस्था का दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कार्य में बड़े मजे हुए दिखाई दे रहा था, तो बड़े ही तल्लीन थे। इस प्रकार गाहक समझ मियां नसरुद्दीन जी वहाँ किस प्रकार लेखिका से पूछ बैठते हैं। हमें ग्राहक समझ मियां नसरुद्दीन ने नजर उठाई, बोले फरमाइए, बताइए क्या चाहती हैं आप। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त है तो। लेखिका कहती है, आपसे कुछ मैं पूछना चाहती हूँ, यदि आपके पास वक्त है तो बताएं। मियां नसरुद्दीन ने 5 हजारी अंदाज में सिर हिलाया। 5 हजारी अंदाज में धीरे से सिर हिलाती हुई कहती हैं कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं, यह तो खोजियों की खुराफात है। लेखिका कहती हैं कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं है, आप खोजिए, अखबार के लिए कुछ लिख तो नहीं रहे हैं जो हमारे बारे में लिखना चाहते हैं। क्या जरूरत है, क्या आप मुझसे पूछना चाहती हैं। हम तो अखबार बनाने वालों और अखबार पढ़ने वाले दोनों से ही निठल्ला समझते। कहते हैं जो अखबार बनाते हैं और जो अखबार पढ़ते हैं, मैं दोनों को निठल्ला समझता हूँ, बिना काम का समझता हूँ, इसलिए मैं दोनों से बात करना नहीं चाहता। हाँ, कामकाजी आदमी को इतना क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। प्रस्तुत अंत में लेखिका उनसे कहती हैं कि मुझे आप अपना वक्त दीजिए, समय दीजिए, मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। बार बार जब ये बात करती हैं तो मियां नसरुद्दीन कहते हैं, यदि आपने तकलीफ उठाकर मुझ तक आने का प्रयास किया है तो बताइए आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। आज के इस अंश में हम केवल इन 2 अनुच्छेदों का ही अध्ययन करेंगे। अब हम गृह कार्य लिखेंगे। आइए गृह कार्य लिखें।
प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय लिखिए। प्रश्न 2 है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित तीन उपन्यासों और 3 कहानियों के नाम बताइए। नाम बताइए। प्रश्न नंबर 3 है, मियां नसीरुद्दीन पाठ के प्रथम पृष्ठ के आधार पर 10 अति लोकप्रिय प्रश्न उत्तर लिखिए। गृह कार्य देखने आज के लिए है, लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित 3 उपन्यासों और 3 कहानियों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है आज के लिए आपका कि मियां नसीरुद्दीन पाठ के प्रथम पृष्ठ के आधार पर 10 अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर लिखिए। इस प्रकार हम लोगों ने आज मियां नसीरुद्दीन के जीवन से संबंधित कुछ अंशों का आज अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे अंशों का, दूसरे जीवन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।